अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी आजकल देखें सर्दी अपने अरूज पर है और सुबह के टाइम तो इतनी धुंध होती है ना, देखें कुछ भी नज़र नहीं आता। और मेरी सुबह का आगाज़ जी एक गिलास गर्म पानी से हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं बाहर आती हूँ जब नमाज़ पढ़ के फजर की, तो साथ अपने गिलास गर्म पानी का भी ले लेती हूँ। थोड़ी सी वॉक करती हूँ साथ, और जो है ना पानी शानी पी के और फिर तो तस्बीह वगैरह कर ली है और साथ में अपनी थोड़ी सी मैं वॉक कर लेती हूँ। तो जी आज मैं बना रही थी गाजर का हलवा, इंस्टेंट गाजर का हलवा जो बड़ी जल्दी बन जाता है। तो आज मैंने ली थी जी 4 किलो गाजरें, उन्हें अच्छी तरह धोया, साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने इनको जी ये कद्दूकश कर लिया। हाथ से तो नहीं किया था, मशीन से ही किया था। तो इनको मैंने जी ये देखे जी कद्दूकश करके और फिर इनको जी मैंने दे दिया था थोड़ा सा प्रेशर। तो प्रेशर से ये होता है कि गाजर ना बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और थोड़े से दूध में ना ये बड़ी अच्छे तरीके से गल जाती है। गल तो खैर प्रेशर देने से ही जाती है, बड़ा इंस्टेंट हलवा बन जाता है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक तो आपको पता है आजकल गैस नहीं है, तो फिर अब ज़ाहिर है, वरना अगर वैसे हलवा बनाने लगे तो आपको 2-3 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। तो लेकिन ये है कि इससे तो आप बड़ी जल्दी आप आधे घंटे में मैक्सिमम हलवा मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो ये देखिए जी मैंने गाजरों को कुकर में डाल के थोड़ी देर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद फिर मैंने इसको प्रेशर दे दिया था 5 मिनट का। तो पानी इसमें इसका अपना ही इतना होता है कि पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बस हमने इसको 5 मिनट का प्रेशर दिया। ये देखें जी, और साथ ही मैंने आलू भी रखे हुए थे। आज मैं बना रही थी साथ आलू के कटलेट्स और आलू के पराठे। ये जी बच्चों की फरमाइश थी कि हमें आलू के कटलेट्स और आलू के पराठे बना के दें और साथ गाजर का हलवा भी बना के दें। तो मैंने साथ आलू भी उबलने रख दिए थे, साथ ही फिर मैंने गाजरें भी रखी हुई थी ताकि जल्दी-जल्दी दोनों काम जो है ना मेरे हो जाएँ। तो बस ये देखिए गाजरों को प्रेशर आ गया था और इसकी पिन आप अच्छी तरह चेक करके खोला करें जब पिन इसकी नीचे हो। और इसको हमेशा कुकर को ना अपनी तरफ से नहीं खोलें, आप सामने से खोलें ताकि भाप जितनी भी है ना वो सामने निकले, वरना अगर आप इसको पीछे से खोलेंगे तो सारी भाप आपको लगेगी जो कि बड़ी ख़तरनाक है। तो कुकर का ना ये थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। एक तो इसकी पिन नीचे होनी चाहिए तब इसका ढक्कन खोलें, और दूसरा ये कि जब इसको आप खोलें तो फिर सामने से खोलें। तो ये देखिए जी हमने जो गाजर जितनी भी थी ना, इसको हमने एक बड़े पतीले में निकाल लिया है क्योंकि अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो बस हमने बस इसको प्रेशर देके गला लिया था ये। तो बस अब इसको मैंने खुले पतीले में डाल लिया है। तो ये तकरीबन 4 किलो गाजरें हैं। तो इसके अंदर जी मैं ये डाल रही हूँ जी 1.5 किलो दूध डब्बे का। अगर आप खुला दूध डाल रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर 2 किलो दूध डालेंगे, लेकिन अगर आप ये डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 1.5 किलो इसमें डाल दें। ये मैंने इसके अंदर जी दूध डाल दिया था। और ये शाम के टाइम ज़रा ये होता है कि गैस थोड़ी सी तेज़ आई होती है, तो हलवा मेरा जो है ना जल्दी जल्दी बन गया था। तो वैसे भी फिर 2 घंटे के लिए तो गैस आती है ना, तो इसलिए बस फटाफट मुझे काम सारे करने थे। तो ये जो दूध डाला और साथ में मैंने इसमें 1 हफ़्ते की ये जमा की हुई मलाई थी, साथ हमने वो भी इसके डाल दी थी ना। तो इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है क्योंकि हमने देसी घी इसमें तो 1 चम्मच डालना है, वो भी सिर्फ कह लें कि तड़का लगाने के लिए ना। तो ये हमने बस इसके अंदर मलाई डाल दी है। और इसके अंदर जो सीक्रेट चीज़ डालूँगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि जिससे खोए का जायका जो है इसका अपना हलवे का जायका ना बड़ा मज़ेदार आएगा। तो ये जी आलू मेरे उबल गए थे, तो इनको मैंने फटाफट मैश कर लिया गरम-गरम ही। तो आलू को गरम-गरम मैश कर लो तो वो बड़े अच्छे मैश हो जाते हैं। अगर ठंडा करके करो तो फिर वो ना लेस-लेस सा छोड़ देते हैं ना। तो ये बस ये जी आलूओं को मैंने मैश कर लिया है देखिए फटाफट, ताकि मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँ। और साथ में ये देखिए हलवा भी हमारा रेडी हो रहा है। तो दूध काफ़ी हद तक ये खुश्क हो गया है इसमें से। ये नहीं, और साथ ही फिर मैं ये अपना ये भी काम कर रही हूँ। अब इसके अंदर डालते हैं जी मिसाले, और मिसाले में मैंने यही डाला था कि कुटी लाल मिर्च डाली थी मैंने 1 बड़ा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, नमक डाला था, गरम मसाला और थोड़ा सा जो है ना पिसी हुई काली मिर्च डाल दी थी मैंने इसके अंदर। बस ये हमने इसमें ये वाले मसाले डाले थे। और इसके बाद फिर एक बड़ा मीडियम प्याज मैंने चॉप कर लिया था, और साथ में अपना ये हरी मिर्च और हरा धनिया इसको भी हमने चॉप कर लिया था और ये भी इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद ही मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी डाली, दुरुशी पड़ के आप इसमें कलौंजी डाल दें। और ये हमने अनारदाना भी मैंने कूट के रखा हुआ है तो ग्राइंड करके, और ये 2 चम्मच मैंने इसमें अनारदाने के डाल दिए। इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा जो है ना खटा खटा सा आता है। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह और इसके बना लूँगी टिक्कियाँ। आधी की टिक्कियाँ बना लूँगी और आधा जो है ना मैं वो पराठों के लिए रख दूँगी कि बच्चों ने कहा था हमें आलू के पराठे भी साथ ही बना के दें। तो ये देखिए जी इधर दूध खुश्क हो गया हलवे के अंदर, और ये हमारा फटाफट इंस्टेंट हलवा जो है ना रेडी होने को है। तो इसके अंदर जी अब मैं डाल दूँगी जी सूखा दूध। नहीं, पहले हम चीनी डालेंगे इसके अंदर। देखिए जी चीनी डाल दें। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तेज़ डालें हल्की डालें, तो आपके खाने पे डिपेंड करता है कि बाज़ लोगों को हलवे में तेज़ चीनी, जैसे मुझे तेज़ चीनी पसंद है, और मेरे मियाँ को भी बच्चों को भी वो हल्की चीनी नहीं पसंद करते हलवे के अंदर।
तो ये जी हलवे में आप अपने हिसाब से चीनी डालें, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है तो उसको भी खुश्क होने में ना ज़रा टाइम लगता है। तो बस जैसे ही चीनी का पानी खुश्क होता है, ये देखें चीनी का पानी खुश्क हो गया, तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे जी 1 प्याली भर के सूखे दूध की। तो इससे इसका टेस्ट इतना मज़ेदार बनता है ना, क्योंकि ये जो है ना सूखा दूध ये बन जाता है खोया इसके अंदर जाके ना, जब हम इसको मिलाते हैं, इसके अंदर मिक्स करते हैं, तो ये बिल्कुल खोए जैसा इसका टेस्ट आता है और इतना मज़ेदार ये हलवा बनता है और इतनी जल्दी बन जाता है ना। ये देखिए जी, ये जैसे जैसे ये बस हमने उसको हलवे के अंदर मिक्स किया, तो वो जो है ना उसका खोया बनता गया। तो ये लीजिए। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच बस देसी घी का डाल दिया था तड़का लगाने के लिए, और हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा गरमा गर्म जो है ना रेडी हो गया। इतनी शदीद किस्म की सर्दी में गरमा गर्म गाजर का हलवा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है जी। तो ये देखिए जी हलवा हमारा हो गया रेडी। बस इसको मैंने तैयार करके ये चेक कर रही थी मैं इसमें चीनी वगैरह कैसी है, तेज़ है, हल्की है, और डालनी है तो मैं और डाल दूँ। तो लेकिन ये था कि मीठा हमारा बिल्कुल सही था इसके अंदर। ये देखिए जब ये हलवा जो हमने जो दूध डाला था ना वो इसके अंदर खोए की तरह देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो इसके अंदर खोया बन गया है। तो ये इतना मज़ेदार हलवा बनता है और बड़ी जल्दी बन जाता है। तो है ना ये देखिए। अब जी मैं बना रही थी, बस वो टिक्कियाँ मैंने पहले बना के रख ली थी, वैसे अंडा फेंटा, उसके बाद मैंने इनको जो है ना फ्राई कर लिया था फटाफट। क्योंकि अब गैस जो है ना 9 बजे चली जाएगी, तो मुझे 9 बजे से पहले पहले अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। तो बस ये खड़े खड़े देखे मैंने हलवा ही बना लिया, टिक्कियाँ ही बना ली, पराठे ही बना लिए, तो बस जितना भी मेरा काम था ना अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हो गया था। तो ये जी बस ये फटाफट मैंने टिक्कियों को फ्राई कर लिया था। और ये अहमद फिर चेक कर रहा था, क्योंकि अहमद है गाजर के हलवे का दीवाना, इसको बड़ा पसंद है, तो इसी की फरमाइश पे ही मैंने बनाया था ये। तो वो कह रहा था कि अम्मा बहुत मज़ेदार हलवा बना है। तो ये जी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई सारी। ये ले जी, बस इनको मैंने प्लेट में निकाल दिया, और इसके बाद ही फिर मैंने बच्चों को ना गर्मा गर्म पराठे डाल दिए थे। क्योंकि आजकल तो रखी हुई चीज़ तो आप पका के चूल्हे से उतार के नीचे रखे ना तो चीज़ ठंडी हो जाती है, इतनी शदीद मतलब ठंड पड़ रही है ना कि चूल्हे पे खड़ा खड़ा ही बंदे का दिल करता है कि बस गरम गरम खा ले। तो बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा को बैठ के स्कूल से जो है ना खाना खा ले। तो ये जी बस ये देखिए फटाफट बस मैंने गर्मा गर्म फ्राई किए, ये हो गया। उसके साथ ही मैंने जो है ना पराठे भी डाल दिए थे बच्चों को, कि ये कहा था भी जल्दी जल्दी खा लो, गरम गरम उतर रहे हैं। तो जो उतरा हुआ पराठा होता है ना वो बड़ा मज़ेदार होता है तवे से। तो बस ये जितनी सारी मैंने देखे जी आलू ये इसकी पिठी जो मतलब आलू का जो मिक्सचर है वो मैंने इसके अंदर अच्छा खासा भर दिया था रोटी के अंदर, और दूसरी रोटी इसके ऊपर रखी, और फिर मैंने इस तरह जो है ना फटाफट पराठे बना लिए थे। मैं बना रही थी देसी घी में पराठे, क्योंकि पराठे जो है ना या तो देसी घी में अच्छे बनते हैं या डालडा घी में। ऑयल में पराठा कभी भी अच्छा नहीं बनता, उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं आता। तो ये जी मैंने देसी घी में आज पराठे बनाए थे, और ये बच्चों को मैं दे रही थी, वो साथ ही खड़े थे। मैंने ये कहा कि गरम गरम भाई खा लो साथ के साथ ही, मज़ा तभी आता है जब गरम गरम चीज़ हो। तो बस ये पराठे बनाए, साथ में बच्चों ने ऊपर इसकी टिक्कियाँ रखी। तो ये जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने जो है ना आपके साथ शेयर किया। फिर मैं आपसे दोबारा नेक्स्ट मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह।